प्रैक्टिस सेट 3.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखेंगे इस वीडियो में। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन इसको हम सॉल्व करते हैं इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया है, हम क्या विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो ये गिवन सीक्वेंस है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे, गिवन गिवन सीक्वेंस लिखेंगे। गिवन सीक्वेंस में क्या दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस एपी है कि नहीं है, तो इसके लिए इनके बीच का कॉमन डिफरेंस निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि ये हमारा T1 है, ये हमारा T1 है। ओके, हमारा ये क्या है, T1 है, ये हमारा T2 है, ये हमारा T3 है, ये हमारा T4 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, T2 माइनस T1 निकलना पड़ेगा। T2 माइनस T1 मतलब 4 माइनस 2 कितना आया, 2 आया। T3 माइनस T2 निकलना पड़ा, मतलब पहली वाली टर्म, सॉरी दूसरी वाली टर्म उसके पहले की टर्म उससे माइनस करनी पड़ेगी। T3 माइनस क्या करना पड़ेगा, T2 करना पड़ेगा। तो T3 माइनस T2, T3 कितना है, 6 है, 6 माइनस 4 कितना आया, 2 आया। T4 माइनस T3 करना पड़ेगा, मतलब 8 माइनस 6 कितना आया, 2 आया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जितने भी हमारे डिफरेंसेस आए हैं वो सेम है। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख सकता हूँ, देयरफॉर यहाँ पे लिख सकता हूँ T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2 इक्वल्स टू T4 माइनस T3, T4 माइनस T3, ये सारे सेम है। तो देयरफॉर यहाँ पे गिवन सीक्वेंस इज एपी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर गिवन सीक्वेंस सीक्वेंस इज एपी। एपी है, तो एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस पहले से निकल के लिखा है, निकल के रखा है। देयर फोर बी इज इक्वल्स टू, या ऐसे लिख सकते हो, देयर फोर कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 जो कि आया हमारा 2। डी इज इक्वल्स टू कितना है, यहाँ पे 2 आया है बच्चों। तो इसको बॉक्स में क्लोज कर देता। तो ये था हमारा फर्स्ट का फर्स्ट। अब फर्स्ट का सेकंड देखते हैं। हम क्या करते हैं, फर्स्ट का सेकंड देखते हैं। इसको डुप्लीकेट करता हूँ। अब फर्स्ट का सेकंड देखते हैं बच्चों। तो फर्स्ट का यहाँ पे हम क्या देखने वाले, फर्स्ट हम देख चुके हैं। फर्स्ट का हम क्या देखते हैं, सेकंड देखते हैं। फर्स्ट का सेकंड हम यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन गिवन सीक्वेंस लिखेंगे। गिवन सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस क्या दिया है हमें, 2 दिया है, 5/2 दिया है, 3 दिया है, 7/3 दिया है। तो यहाँ पे ये हमारा T1 है। एक सेकंड इसको थोड़ा फाइंड करता हूँ। ये हमारा T1 है, ये हमारा T2 है, ये हमारा T3 है और ये हमारा T4 है। तो हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1 निकालेंगे, मतलब 5/2 माइनस 2। तो इसका आंसर कितना आता है, 2 2 ज़ा 4। ये देखो 5/2 माइनस 2 मतलब ये कितना होगा, 5/2। 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा, मतलब 5 इंटू 1 होगा माइनस 2 इंटू 2 होगा, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 1 होगा। तो 5 1 ज़ा 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 मतलब 1/2। इसका आंसर कितना आया, 1/2 आया। कितना है इसका आंसर, 1/2 आया। तो मैं इसको इरेज कर देता। ओके, तो वैसे ही अब T3 माइनस T2 निकालेंगे। T3 कितना है, 3 माइनस 5/2, यानी कि मैं इसका हाफ क्या कर सकता हूँ, 3 माइनस हाफ 2.5 होता है, मतलब इसका मतलब 0.5 होता है। तो ये भी कितना आएगा, 3 माइनस 2.5 0.5 आएगा। T4 माइनस T3 कितना होगा, 7/3 माइनस 3 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, अरे यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ लिख रही है मुझे। 3 माइनस ये 7 डिवाइड बाय 3 कितना होगा, 3 2 ज़ा 6, एक बचा 3 3 ज़ा 9,
333 समथिंग जा रहा है, और इसकी वाली पहली नंबर ये है, तो ये माइनस में जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसका आंसर मतलब 7/3 -3, तो 7/3 ये कितना होगा, 3 3 जा 9, ओके, 7 1 जा 7 अपॉन 3 रहेगा, तो ये कितना जाएगा, -2/3 जाएगा, माइनस में तो है ही नहीं, तो ये कितना आया, -2/3 आया। तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, मतलब T2 - T1 इक्वल्स टू है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, T2 - T1 है इक्वल्स टू T3 - T2 भी है, बट डज नॉट इक्वल्स टू T4 - T3। तो देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी, ये अरिथमेटिक प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको डुप्लीकेट कर देता, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन गिवन सीक्वेंस क्या दिया है, गिवन सीक्वेंस गिवन सीक्वेंस हमें दिया है -10, -6, -2, 2 एंड सो ऑन। तो उसमें क्या है, ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, ये आपका T3 है, ये आपका T4 है। तो T2 - T1 निकालना पड़ता है, तो मैं क्या करूंगा, T2 - T1 इक्वल्स टू -6, -6 -10 इक्वल्स टू -6 +10, -6 + 10 4, फिर T3 - T2 मतलब T3 - T2 -2 माइनस -6, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, ये +6 -2 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 4। और नेक्स्ट T4 - T3 भी है हमारे पास, 2 -2 माइनस माइनस प्लस, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है अपना, देयर फोर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, T2 - T1 जो है T3 - T2 जो है किसके बराबर, T4 - T3। तो देयर फोर धीस इज एन एपी, ये क्या हो गया, एपी हो गया। एपी हो गया मतलब इसका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, तो डी इज इक्वल्स टू कितना आया, 4 आया, डी इज इक्वल्स टू कितना आया, 4 आया। ये इसका आंसर है, ओके, ये क्या इसका आंसर है। तो हमने फर्स्ट का थर्ड भी सॉल्व कर, अब फर्स्ट का फोर्थ भी सॉल्व करके देखते हैं। इसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा, ओके। अब इसमें सॉल्व करने जा रहे हैं हम फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला को कैसे लिखेंगे, गिवन सीक्वेंस, क्या लिखेंगे, गिवन सीक्वेंस लिखेंगे। गिवन सीक्वेंस क्या दिया हमें, 0.3 दिया है, 0.0 0.33 दिया है, 0.333 दिया है, एंड सो ऑन दिया है। तो ये आपका ये क्या है, ये आपका T1 है, ये आपका क्या है, ये आपका T2 है, ये आपका क्या है, T3 है, ओके। तो देयर फोर T2 - T1 इज इक्वल्स टू 0.33 -0.3 इक्वल्स टू 0.03। कुछ तो गड़बड़ है, नहीं बराबर है। तो देखो 0.33 -0.3, इसके अंदर कुछ नहीं मतलब 3 है, तो ये 3 आ गया, 3 - 3 0, ये 0। और नेक्स्ट T3 - T2 मतलब 0.333 -0.33, 0.333 -0.33, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 0, ये 0, ये 0, मतलब 0.003 आ जाएगा, ओके। तो
यहाँ पे, ओके, यहाँ पे तो ये दोनों सेम आए क्या? नहीं। तो देयर फोर T2 माइनस T1 डज नॉट इक्वल्स टू T3 माइनस T2। देयर फोर दिस इज नॉट एन एपी। ये क्या नहीं हो जाएगा? एपी नहीं होगा। ओके, ये क्या नहीं होगा? एपी नहीं होगा। अब एपी नहीं होगा तो क्या होगा? अब हो गया ना, थ्री हो गया। फिफ्थ सॉल्व करके देखते हैं यहीं पे हम अभी। ये आपका फोर्थ, अभी मैं इधर कौन सा फिफ्थ वाला सॉल्व कर लेता। तो हमें गिवन सीक्वेंस क्या दिया है? गिवन सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस क्या दिया है? 0 दिया है, -4 दिया है, -8 दिया है, -12 दिया है, एंड सो ऑन दिया है। ओके, तो तो अभी यहाँ पे कौन क्या है? ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, ये आपका T3 है, ये आपका T4 है। तो मैं क्या करता यहाँ पे? T2 माइनस T1 करता। T2 कितना है? -4 -0, मतलब आंसर आ रहा है -4। T3 माइनस T2 करता, -8 माइनस -4, ये आपका -4 है। T4 माइनस T3 करता तो क्या होगा? -12 माइनस -8, तो क्या होगा आपका? ये प्लस, मतलब -4 आ जाएगा। तो देयर फोर यहाँ पे क्या है? एक सेकंड बच्चों, ओके, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, देयर फोर T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2 इक्वल्स टू T4 माइनस T3। ओके, ये बराबर है। तो ये बराबर है, तो इसका मतलब देयर फोर द गिवन सीक्वेंस, द गिवन सीक्वेंस, द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ये हमारा गिवन सीक्वेंस क्या बन जाएगा? एपी बन जाएगा। और देयर फोर कॉमन डिफरेंस पूछा है। कौन सा डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस। ओके, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू कितना होगा? -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। इसको मैं कर लेता बॉक्स में क्लोज। ओके, तो यहाँ पे कौन से 4 और 5 हो गया। अभी हम 6 7 8 बाकी है। तो नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ पे अब हम 6 क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, तो 6 क्वेश्चन के लिए गिवन सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस ज्ञात दिया है। गिवन सीक्वेंस -1/5, -1/5, -1/5। तो ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, ये आपका T3 है। ओके, तो देयर फोर यहाँ पे T2 माइनस T1, तो क्या होगा? T2 कितना है? -1/5, -1/5, माइनस -1/5, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस गेट कैंसल, ये कितना आया? 0 आया। देयर फोर T3 माइनस T2, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 इक्वल्स टू, ये भी कितना आएगा? 0 ही आएगा। सेम ही क्वेश्चन है, 0 आएगा। तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है? सेम आ रहा है। देयर फोर T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2, सेम है। देयर फोर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? इज एन एपी हो जाएगा। ओके, एपी हो गया तो कॉमन डिफरेंस, देयर फोर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल्स टू कितना आया? 0 आया।
तो ये आपका फर्स्ट का 6 हो गया। आइए बच्चों अभी 7 देखते हैं। तो डुप्लीकेट स्लाइड्स, ओके, इसको इरेज करने दो। हम्म। अब क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 गिवन सीक्वेंस क्या दिया है? गिवन सीक्वेंस क्या दिया है हमें? 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, एंड सो ऑन। ओके, ये दिया है। तो ये आपका क्या हो गया? T1 हो गया, ये आपका T2, ये आपका T3 और ये आपका T4। मतलब ये इतनी वाली टर्म, ये इतनी टर्म, ये इतनी टर्म। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? T2 माइनस T1 करूंगा। तो मतलब 3 प्लस √2 -3। तो ये क्या होगा? 3 - 3 गेट कैंसल। तो क्या आया आंसर? √2 आया। T3 - T2, T3 कितना है? 3 प्लस 2 √2 -3 प्लस √2, ब्रैकेट ओपन होगा ये वाला। तो ये कैसे होगा? 1 सेकंड बच्चों। ओके, तो ये ब्रैकेट ओपन होगा, इसके बाहर कुछ नहीं, मतलब क्या है? प्लस है। प्लस अंदर जाता है तो कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे 3 प्लस 2 √2 आएगा और अंदर ही जाएगा तो क्या होगा? -3 - √2 होगा। ये प्लस माइनस वाला गेट कैंसल। तो ये 2 √2 में से एक √2 गया तो कितना बचा? ओनली √2 बचा। तो एक काम करते, मैं इसको इसको इधर लिख लेता, इसको इधर लिख लेता। ओके, तो इक्वल्स टू 2 √2 में से एक √2 गया तो क्या बचा? √2। तो T3 - T2 ये आ गया। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट T4 - T3, T4 कितना है? 3 प्लस 3 √2 -3 प्लस 2 √2। ओके, तो इधर क्या होगा? प्लस साइन बाहर है तो अंदर कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, माइनस अंदर जाएगा, -3 - 2 √2। ओके, तो यहाँ पे +3 - 3 गेट कैंसल, फिर 3 √2 - 2 √2 मतलब √2। ओके, ये √2 हो गया। तो देयर फोर क्या होगा? T2 - T1 इक्वल्स टू T3 - T2 इक्वल्स टू T4 - T3। ये हो गया। तो ये अपना, तो देयर फोर यहाँ पे क्या बोलेंगे? देयर फोर गिवन सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ओके, तो देयर फोर कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस डी इज इक्वल टू, डी कितना आ रहा है? √2 √2। तो यहाँ पे क्या आया? √2। तो इसको मैं बॉक्स में इंक्लूड कर देता। तो ये कितना है? √2। तो ये हो गया अपना कौन सा क्वेश्चन नंबर बच्चों? ये 7th वाला था। कौन सा? ये 7। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम पढ़ते हैं बच्चों 8 वाला। तो हमें गिवन सीक्वेंस दिया है, गिवन सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस क्या दिया है हमें? 127, 132, 137 एंड सो ऑन। तो ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, ये आपका T3 है। ओके, तो देयर फोर T2 - T1 इक्वल्स टू 132 - 127। तो ये कितना हो जाएगा? 5 होगा।
इधर के 3 उधर के 2 5 T3 माइनस T2 137 माइनस 132 ये भी कितना होगा 5 होगा। तो देयर फोर T3 माइनस T2 T2 माइनस T1 इक्वल है। तो देयर फोर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। अगर ऐसा है तो तो देयर फोर कॉमन डिफरेंस कितना आएगा कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 5 आएगा। कितना आएगा d इज इक्वल टू 5। ये हो गए आपके क्वेश्चंस। तो कितने ये 7 8 था इधर कौन सा वाला था 7th वाला था इसके पहले 6 वाला 4 5 इसमें कंप्लीट कर दिया ये 3 ये 2 ये 1। हाँ ये कंप्लीट क्वेश्चन 1 हो गया प्रैक्टिस सेट 3.1 का।